संसद का मानसून सत्र जारी है। आज मानसून सत्र का 13वां दिन है। सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी ये कार्रवाई। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। चढ़ावा चोरी, दिल्ली प्रदर्शन को लेकर हंगामा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद का मानसून सत्र जारी है और आज 13वां दिन है सदन की कार्रवाई का, लेकिन आज भी हंगामे के आसार हैं। चढ़ावा चोरी, दिल्ली प्रदर्शन को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद देखना होगा कि आज क्या कुछ सदन के अंदर होता है। लेकिन बीते 12 दिनों से जो होता आ रहा है, जो पैटर्न देखा जा रहा है, वो ये कि पहले संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन करता है, उसके बाद जब अंदर सदन में पहुंचता है तो चंद मिनटों के अंदर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ता है, सदन की कार्रवाई को। और आज 13वां दिन है संसद के मानसून सत्र का। आज देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत, लगातार बीते 12 दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ती आई है सदन की कार्रवाई। आज 13वां दिन है, आज क्या कुछ एजेंडा विपक्ष का रह सकता है? जी नितिशा, देखिए जो अनुमान है वो यही है कि पिछले 12 दिनों में जो तस्वीर रही है, जो देखने को मिली है, वही आज भी देखने को मिलेगी कि हाउस जब 11 बजे शुरू होता है उसके 1-2 मिनट बाद ही हाउस को अर्जेंट कर दिया जाता है और फिर 12 बजे तक के लिए अर्जेंट होता है, फिर 2 बजे तक के लिए और फिर पूरे दिन के लिए। कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो आज भी पेश होने हैं। इनकम टैक्स और टैक्सेशन अमेंडमेंट से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको निर्मला सीतारमण और अपने संबंधित विभाग मंत्रालय से जितेंद्र सिंह भी 1-2 महत्वपूर्ण बिल जो है आज लोकसभा के अंदर पेश करेंगे। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या आज भी विपक्ष का हंगामा उसी तरह से बरकरार रहता है या नहीं। लेकिन नितिशा, 10 बजे विपक्षी जो सांसद है वो संसद भवन के जो परिसर में महात्मा गांधी का स्टैचू है, प्रेरणा स्थल जिसको कहा जाता है, वहां से लेकर मकर द्वार तक वो लोग मार्च करेंगे और साफ तौर पर उनकी 3 मांगे हैं। एक तो गृह मंत्री दोनों सदन में आकर जवाब दे कि आखिरकार 20 तारीख को जो बर्बरता छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, परेड गन का इस्तेमाल किया गया था, किसके कहने पर हुआ था। दूसरा, राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर भी गृह मंत्री जवाब दे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी इसमें इंटरवीन करें। और तीसरी डिमांड ये है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। यानी कि आज से देखा जाए तो विपक्षी दलों ने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की है और एक और मुद्दे को उसमें जोड़ दिया है, जो कि है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मामला। लेकिन अब जो चीजें समझ आने लगी, कल भी देखिए 2 से 3 बिल महत्वपूर्ण जो बिल थे वो सरकार ने आसानी से पास कर लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों ही जगह सरकार के पास मेजोरिटी है। तो सरकार ने भी अब कड़ा रुख अपनाते हुए कि भले ही अगर विपक्ष नारेबाजी कर रहा है या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, अपने जो बिल हैं जो पेश किए गए हैं उनको ध्वनिमति से पास करा लिया जाए, जिससे कि जो मॉनसून सेशन में जो बिल इस बार सरकार का जो टारगेट था वो पूरा किया जा सके। भले ही विपक्ष लगातार विरोध करता रहे, लेकिन सरकार ने भी ठोस कदम उठाते हुए जिन बिलों पर ज्यादा विरोध नहीं है विपक्ष का, उन बिलों को पास कराया जा सकता है और यही फॉर्मूला जो है अब सरकार अपनाने जा रही है। लेकिन आज की तस्वीर भी आप देखना गया कि जब 10 बजे जो विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट होगा 3 मांगों को लेकर, उसके बाद फिर सदन के अंदर भी वो उन्हीं मुद्दों को लेकर स्पीकर के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष की मांगे भी बदल रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाइए, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद सदन चलेगी। फिर हुआ कि प्रधानमंत्री माफी मांगे और अब कहा जा रहा है कि अमित शाह अगर दोनों जगह बयान दे। क्या इस विरोध का कोई सकारात्मक लाभ मिलने जा रहा है आगे चल के राजनीति में? क्या विपक्ष को ही मान लेते, विपक्ष को ही क्या इसका कुछ नतीजा मिलेगा? क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है जो करना है। जी बिल्कुल, देखिए कल एलओपी जो राज्यसभा है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया कि हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं कि 20 तारीख को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, परेड गन का इस्तेमाल हुआ, वो हमारे देश के युवा है, भविष्य है। आखिरकार किसके कहने पर ये हुआ, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, वो उस पर जवाब दे दे। हमें सिर्फ जवाब चाहिए, वो बयान दे, फिर उस पर हम चर्चा चाहते हैं। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने 2 चीजें स्पष्ट कर दी कि राम मंदिर जो चंदा घोटाला हुआ है और 20 तारीख की जो घटना हुई है उस पर दोनों सदन में बयान दिया जाए गृह मंत्री के द्वारा और उस पर हम लोग चर्चा के लिए तैयार है और सरकार को भी चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। यानी कि विपक्ष जो है पूरी तरह से अड़ा हुआ है इन 2 मुद्दों को लेकर कि इन पर चर्चा की जाए।
बिल्कुल आपने सही कहा। पहले 3 मांगे थी विपक्ष की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे सदन में छात्रों से और देश की जनता से, और तीसरा जिन्होंने 20 तारीख को जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एक मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन अब 2 जो चीजें हैं उसको लेकर लगातार विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर है नितिशा कि 12 दिन बीत चुके हैं, आज 13वां दिन है। हाँ। और 13 तारीख तक ये मानसून सत्र चलना है, 13 अगस्त तक। ऐसे में कई महत्वपूर्ण बिल पास होने थे जो कि इस विरोध प्रदर्शन के द्वारा नहीं हो पा रहे। ऐसे में आम जनमानस जैसे मैं और आप हैं, हमारे ही जो टैक्स के पैसे हैं उसी से संसद चलता है, तो भारी नुकसान जो है आम जनता को इसके सामने भुगतना पड़ता है। लेकिन अब आज देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जो इनकम टैक्स और टैक्सेशन अमेंडमेंट्स की जो बिल है, क्या वो सार्थक रूप से पास हो पाते हैं या फिर एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत।